अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद लबीब और आप देख रहे हैं बिजनेस कोच पाकिस्तान। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं जो कि है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के हवाले से। ये जो लेक्चर है और आने वाली इसकी सीरीज़ है, ये आपको तभी मिल सकेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी कि जो सेल्स टैक्स को, इनकम टैक्स को पढ़ते हैं या इस फील्ड में अपना कोई कैरियर या मकाम बनाना चाहते हैं, या ऐसे तमाम अफराद जो अपना कैरियर एफबीआर में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने लगी है। तो आइए जनाब चलते हैं आज के हमारे लेक्चर के बारे की जानिब और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में कौन-कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स, कौन-कौन से डिफरेंट सेक्शन और कौन-कौन से डिफरेंट शेड्यूल मौजूद हैं और उनका हमारी ज़िंदगियों पर किस तरीके से असर मुरतब हो रहा है। तो मज़ीद टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं और देखते हैं कि इस लॉ के अंदर मौजूद क्या है। पहली बात तो ये है कि ये जो आज का लेक्चर है ये इब्तिदाइया है। इसमें आप लोगों को सिर्फ सीधा-सीधा चीज़ों के बारे में बयान कर दिया जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा कि इस लॉ में कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, कौन-कौन से शेड्यूल एक्टिव हैं, किस चीज़ से मुतल्लिक हैं और इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। याद रखिए कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 फेडरल का कानून है और जो कुछ भी ब्रीच होगा तो उस फेडरल के कानून का जब कभी कोई भी शख्स ब्रीच करेगा तो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो क्रिमिनल एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये चूँकि फेडरल का है, एक्ट से मुतल्लिक है, तो आप तमाम दोस्तों से अपील है कि आप बड़े एहतियात के साथ, समझदारी के साथ, समझ-बूझ के साथ इसको समझने के बाद टैक्स की कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका क्लाइंट सफ़र करे या आप लोग खुद सफ़र करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, तब तक आप इस पे ग्रिप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो जो इसके सीधा-सीधा चीज़ें हैं, उनके बारे में बयान कर देते हैं। जनाब इसमें टोटल सेक्शंस जो हैं वो 77 हैं। डेफिनिशन क्लास हमेशा होती है सेकंड सेक्शन के अंदर, वो भी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह तफसील के साथ स्टार्ट करेंगे सीरीज़ को। इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 10 हैं और इन चैप्टर्स में हम ऑफेंसेस को पढ़ेंगे, हम रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से अफराद एग्ज़म्प्ट किए गए हैं कि वो टैक्स ना अदा करें। इसमें जो जुरिस्डिक्शन है ऑफ़िसर्स की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे और सो ऑन एंड सो फ़ॉर्थ। आइए देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रिलिमिनरी के मुतालिक है, इसमें सेक्शन 1 एंड 2 है। अगर आप इसको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 2023 तक की, जून तक की, उसको अगर आप देखेंगे तो ये उस एक्ट के पेज नंबर हैं। स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये सेकंड चैप्टर डील करेगा, सेक्शन इसके 3 से 13 तक हैं। रजिस्ट्रेशन को डील कर रहा है हमारा सेक्शन 14 टू 21 ए और बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट को अलग से चैप्टर में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 22 टू 25 डबल ए। रिटर्न्स को पीरियोडिक रिटर्न्स होती हैं, सिमिलरली जिस तरीके से आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, इसी तरीके से सेल टैक्स की रिटर्न फाइल होती है और हर महीने की 15 तारीख को आपने इसको अपलोड करना होता है एफबीआर के पोर्टल पे, आईरिस पर। तो ये सेक्शन 26 से 29 तक इसको डील करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ सेल्स टैक्स एंड देयर पावर्स को डील कर रहा है सेक्शन 30 एंड 32 ए डबल ए। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को डील करेगा सेक्शन 33 टू 42। अपील्स को डील कर रहा है सेक्शन 43 टू 47 ए और रिकवरी ऑफ एरियर्स को डील कर रहा है सेक्शन 48। मिससेलेनियस जो इसके अलावा के सेक्शन हैं वो डील कर रहे हैं 49 सेक्शन टू 77 सेक्शन। इसके अंदर टोटल हमारे पास 13 शेड्यूल्स मौजूद हैं। इसमें फर्स्ट शेड्यूल ओमिटेड है, सेकंड शेड्यूल ओमिटेड है, थर्ड शेड्यूल जो है वो स्पेसिफाई करता है सेल्स टैक्स के रेट को एज रिटेल प्राइस। इन तमाम शेड्यूल के अंदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को, गुड्स को डील किया गया है। अब जहाँ कहीं पे मैं लफ्ज़ प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ तो अल्टीमेटली
اس میں اشارہ جو ہے وہ گڈس کی طرف ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے یہ ڈیل کرتا ہے گڈس کے ساتھ۔ سروسز کے ساتھ جو ڈیل کرے گا وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آ جائے گی اور وہ سروسز کو ہینڈل کرے گا، جبکہ جو سروسز کا میجر پورشن ہے یا آل قسم کی جو سروسز ہیں وہ پروونشل میٹر ہے۔ یعنی سیلز ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کو، امپورٹ کو ڈیل کر رہا ہے، ایکسپورٹ کو ڈیل کر رہا ہے، جبکہ سروسز کو ٹیکس کرتا ہے پنجاب میں پنجاب ریونیو اتھارٹی، سندھ میں سندھ ریونیو اتھارٹی، بلوچستان میں بلوچستان ریونیو اتھارٹی، خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی۔ سندھ میں اتھارٹی نہیں ہے، سندھ میں ریونیو بورڈ ہے۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مجھ سے بھی غلطی ہوئی، میں نے اس کو ریونیو اتھارٹی کہا، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ سندھ میں ریونیو اتھارٹی نہیں ہے بلکہ سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ ہے اور کلیکشن بھی وہی کرتا ہے۔ ففتھ شیڈیول جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور اس میں زیرو ریٹڈ گڈس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی زیرو ریٹڈ کے اوپر ہم لوگوں نے ٹیکس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، کاٹنا ہے، اپلائی کرنا ہے ٹیکس ریٹ کو، لیکن وہ زیرو ریٹڈ ٹیکس ریٹ ہوگا۔ سکس شیڈیول میں گڈ اسپیسیفائڈ ہیں کیونکہ ایگزیمپٹ ہیں ٹیکس سے، اور سیونتھ شیڈیول اومیٹڈ ہے۔ ایٹ شیڈیول میں گڈ اسپیسیفائڈ آر ٹیکس ایٹ ریڈیوس ریٹ۔ نائنتھ شیڈیول میں جو گڈز ہیں وہ فکس ریٹ کے ساتھ ہم ان کو ڈیل کریں گے۔ 10 شیڈیول ڈیل کرتا ہے ٹیکس آن برکس کے ساتھ۔ 11 شیڈیول ڈیل کر رہا ہے سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ریٹس کے ساتھ۔ 12 شیڈیول جو ہے وہ منیمم ویلیو ایڈیشن کو ڈیل کرتا ہے۔ 13 شیڈیول جو ہے وہ ڈٹرمینیشن آف منیمم پروڈکشن آف اسٹیل پروڈکٹس کو ڈٹرمن کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا ایک اوور ویو اس کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے کوئی اسپیسیفک کوشچن پوچھنا ہو کسی حوالے سے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس سیریز کو ہم شروع کر چکے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے قطعاً اس سیریز کو مس نہیں کرنا۔ آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔